किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। धान की फसल के अंदर हम लोग बकानी डिजीज़ यानी कि बकानी रोग को कैसे रोक सकते हैं, इस विषय पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग इसको सुनो और दूसरे किसानों को भी शेयर करो ताकि हमारे खेत के अंदर जो बकानी रोग की समस्या आ रही है, झंडे रोग की जो समस्या आ रही है, उसका संपूर्ण निदान हो। तो किसान भाइयों, बकानी रोग की जहाँ बात आ रही है, झंडे रोग की जहाँ बात आ रही है, तो हमें पहले दिन से ही जब हम लोग बासमती धान की पनीरी छिड़क रहे हैं उस समय से ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमें रोपाई के बाद झंडे रोग की समस्या ना आए या कम आए। तो सबसे पहले हमें क्या है कि जब हम लोग बासमती धान की पनीरी छिड़कने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले उसको उपचार करना ज़रूरी है। बीज उपचार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बीज उपचार के अंदर दो तरीके हैं, दो तरीकों को मैं बताऊंगा। पहला तरीका तो ये है कि हम लोग ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर सकते हैं। 10 से लेके 15 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ हम लोग ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर सकते हैं। यदि हम नहीं चाहते कि ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना है तो हमारे पास जो दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हम लोग एक फंगीसाइड आता है थायोफिनाइट मिथाइल, हम लोग 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम लोग थायोफिनाइट मिथाइल से भी हम लोग उपचारित कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक चीज़ से हम लोग बीज को उपचार करें ताकि क्या है कि हमें जो झंडे रोग की समस्या है उससे हमें निदान मिले। और दूसरी जो चीज़ है किसान भाइयों की, हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब हम धान की पनीरी छिड़कने जा रहे हैं, बीज लेने के बाद हमें उसको नमक के घोल में ज़रूर डालना है उस बीज को, ताकि जो हल्के बीज है वो ऊपर आ जाए और उन हल्के बीज को बाहर हमें निकाल देना चाहिए। और जो बढ़िया बीज बच गया उसको हमें, ये जो मैंने बीज उपचारित की दवाइयाँ बताई है, इनसे हमें उपचार करना है। तो इससे हमें क्या होगा कि एक अच्छी पनीरी मिलेगी हमें। दूसरी 5-6 चीज़ें ऐसी है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि हमें धान की पनीरी छिड़कने से पहले उस पनीरी वाले एरिया के अंदर हमें 350 ग्राम एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट और 125 से लेके 150 ग्राम हमें म्यूरेट ऑफ पोटास 60% जो नमक मिर्च के टाइप का आता है, दोनों का छिड़काव हमें पनीरी छिड़कने से पहले करना है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हम लोग पोटास छिड़क रहे हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीज के अंदर बढ़ा देगा। तो कहीं न कहीं पोटास का रोल भी इस बीमारी को घटाने के अंदर बढ़ जाता है। ये सबसे बढ़िया अपने लिए है कि हमें इन 2 खाद का यूज़ हमें पनीरी छिड़कने से पहले उस एरिया के अंदर ज़रूर करना है। जब बात आ रही है कि पानी लगाने की, तो किसान भाइयों पहला पानी हम लोग भरवा पानी लगा सकते हैं यानी कि भराव वाला पानी लगा सकते हैं। बाकी बाद में जितना भी पानी अपने बासमती पनीरी को लगाना है वो अपने को थोड़ा थोड़ा पानी करके लगाना है और शाम के टाइम अपने को पनीरी के अंदर पानी लगाना है। इससे क्या होगा कि जो हम लोग बकानी रोग की बात कर रहे हैं वो बकानी रोग तापमान के करके भी बढ़ता है। यदि हाई टेम्परेचर है, यदि ज़्यादा तापमान है तो उसके करके भी बकानी रोग बढ़ता है, झंडा रोग बढ़ता है। तो ये जो हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं कि पानी को हम एक दिन छोड़ के एक दिन लगा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि अपनी ज़मीन के अंदर लगातार नमी बनी रहेगी। जब नमी लगातार बनी रहेगी तो अपने को कहीं न कहीं बकानी रोग के अंदर वो फायदा बढ़ाएगा। ये तो आगे पानी लगाने की। अब आगे बात की पनीरी वाले स्थान के ऊपर अपने को यूरिया। तो किसान भाइयों, यूरिया जो है वो है 150 ग्राम प्रति मरले के हिसाब से अपने को यूरिया देना है। और वही चीज़ यदि जो मैं बात कर रहा हूँ जो सिंगल सुपर फास्फेट 350 ग्राम प्रति मरला, और वही बात मैं पोटास की कर रहा हूँ 125 से लेके 150 ग्राम प्रति मरले के हिसाब से अपने लोगों को प्रयोग करना है। तो यूरिया का हमें 150 ग्राम प्रति मरले के हिसाब से यूज़ करना है। यदि मैं एक कनाल के हिसाब से बात करूं तो 3 किलो प्रति कनाल के हिसाब से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में अपने लोगों को बासमती किस्मों की पनीरी के अंदर यूरिया नहीं देनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जितनी कम यूरिया दे के हम लोग अच्छी पनीरी लें तो उतना ही अपने लिए बढ़िया रहेगा। तो ये था यूरिया के लिए। अब आगे बात आ जाती है कि
जब उगाव हो गया पनीरी का, उसके बाद हमें बकानी रोग अपने खेत के अंदर ना बढ़े, तो हमें दो तरीके की स्प्रे हम लोगों को करना है। पहली स्प्रे हमें क्या करना है कि पहली स्प्रे हमें जो करना है 1263 कार्बनडिजम प्लस मैंकोजेब, हमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें स्प्रे करना है। और स्प्रे इस टाइप से करना है कि वो पौधे के ऊपर भी जाए और वो पूरी ज़मीन के ऊपर भी जाए, ताकि क्या है कि मिट्टी से भी यदि अपने को बकानी रोग का कोई भी समस्या आ रहा है तो वो हमें ना आए। तो हमें क्या है कि घोल इसी टाइप से बनाना है कि वो पूरा घोल पौधों के ऊपर भी चला जाए और पूरी मिट्टी भी उससे गिल्ली हो जाए। तो पहली स्प्रे हमें 1263 यानी कार्बनडिजम मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना है। और सही इसके 7 दिन के बाद हमें थायोफिनाइट मिथाइल, यानी कि जिसको अपनी भाषा में हम लोग मिथाइल बोल देते हैं, उसका हमें 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें स्प्रे करना है। उसी टाइप से करना है, पानी ज़्यादा रखना है ताकि क्या है कि पौधा भी पूरी अच्छी तरह से भीग जाए, पानी उसकी जड़ में भी चला जाए और मिट्टी भी अच्छी तरह वो भीग जाए, ताकि क्या है कि हमें मिट्टी से संबंधित और हमें बीज से संबंधित हमें जो बकानी रोग है उसकी समस्या हमें ना आए। तो किसान भाइयों, ये 2 प्रैक्टिस यदि आप लोग कर लोगे तो लगभग 70-80% आपके खेत के अंदर बकानी रोग जो है, जो झंडा रोग है, उसका निदान हो जाता है। और रही बात आगे टाइम जब आ रहा है कि बकानी रोग को और कंट्रोल हमें करना है, तो धान की पनीरी को ट्रांसप्लांटिंग करने का जो टाइम है, रोपाई का जो टाइम है, वो बहुत महत्व रखता है। वो क्या महत्व रखता है कि यदि हम लोग 1121 और 1401 की यदि हम लोग पनीरी लगा रहे हैं तो हमें वो पनीरी 28 दिन की ही लगानी है। 28 दिन से ऊपर हमें उसको नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लंबे टाइम की आप पनीरी कर दोगे तो उस खेत के अंदर जहाँ पे वो पनीरी लगाओगे बकानी रोग बढ़ जाता है। तो हमें 28 दिन की पनीरी हमें खेत के अंदर लगा देनी है 1121 और 1401 की स्थिति के अंदर। बाकी जो किस्में बच गई है बासमती की, उसके अंदर हमें 25 दिन की पनीरी हमें खेत के अंदर लगा देना है हम लोगों को। तो ये पूरा एक चार्ट है। इस चार्ट के हिसाब से हम लोग यदि चल पड़े तो ये श्योर है, ये निश्चित है कि आपके खेत के अंदर जो बकानी रोग है उसका निदान 70 से लेके 80% इन्हीं कारणों से हो जाएगा जो मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। इसके अलावा जो जिंक की कमी के लिए या लोहे की कमी के लिए हमें जिंक और लोहे की जो स्प्रे है वो हमें अलग से करने की ज़रूरत है। तो मेरी तरफ से इतना ही है। आपका यदि कोई सवाल है तो मेरा स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नमस्कार, राम राम।